हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग एएफएमसी इंटरव्यू। माई सेल्फ आकाश शर्मा। मैंने एएफएमसी में जाके इंटरव्यू दिया था, तो मुझे आइडिया है क्या होता है इंटरव्यू में और क्या इन जनरल पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, सो मैं वही आपको बताने जाऊँगा। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, इंटरव्यू दो तरह के होते हैं। जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे एएफएमसी में, 2 बार आपका इंटरव्यू होगा। पहले जो इंटरव्यू होता है उसका नाम होता है प्री इंटरव्यू। बाद में जो इंटरव्यू होता है मेन इंटरव्यू होता है। प्री इंटरव्यू जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मेन इंटरव्यू से पहले वाला होता है और इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इनफैक्ट आपको कुछ पूछा नहीं जाता। एक ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, आपके अचीवमेंट्स को देखता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है या कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें वो आपको देखेगा। ओके, और अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं। ठीक, बाद में आता है आपका मेन इंटरव्यू। जो प्री इंटरव्यू होता है उसमें जो ऑफिसर होता है वो साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के साथ में आपको काम करने की कोशिश करता है कि आपको रेडी करता है मेन इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और एंड में आपको एक चॉकलेट भी दे देता है। अब आता है मेन इंटरव्यू। अब मेन इंटरव्यू में आपको बाहर बिठा के रखेंगे। जब आपका नंबर आएगा तब आपको अंदर जाना होगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछते हैं वो। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि डिस्क्राइब योरसेल्फ। आपको अपने आप को डिस्क्राइब कर देना है। आप कोई भी आंसर देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ईमानदारी से आंसर देना है। अगर आपने लॉयलिटी नहीं दिखाई, अगर आपने ईमानदारी से आंसर नहीं दिए, तो वो आपको डेफिनेटली रिजेक्ट कर देंगे। इंटरव्यू के 50 मार्क्स होते हैं और प्री इंटरव्यू और मेन इंटरव्यू से पहले एक टेस्ट और हुआ होता है हमारा पैट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की कॉपी उनके पास होती है। आपने क्या आंसर्स फिल करे, आपको साइकोलॉजी कल टेस्ट में आपने जो जो आंसर्स फिल करे होते हैं उसका रिकॉर्ड उनके पास ऑलरेडी होता है। ओके, तो जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में, तो वो देखते रहेंगे कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या दिया हुआ था। तो आपको हमेशा ईमानदारी से काम करना है। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे या किसी और से पूछते हैं इन जनरल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमेशा यही होता है कि एक्सप्लेन योरसेल्फ। आप अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। ध्यान आपको ये रखना है, अगर आपकी कोई हॉबीज़ नहीं है तो उनसे क्लियर कट मना कर दीजिए, मेरी कोई हॉबी नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे आपकी कोई हॉबी है तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने ये कहा कि आप गिटार वगैरह कुछ बजा सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, तो वो आपसे वहीं पर बजवा भी लेंगे। ओके, क्योंकि उनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इन जनरल पूछा जाता है, पेरेंट्स के रिगार्डिंग पूछा जाता है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? अगर आपके पेरेंट्स आर्मी से हैं तो कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, फिर आपसे पूछा जाएगा, जो मुझसे भी पूछा गया था, स्कूलिंग आपने कहाँ से करी है? 10th-12th आपने कहीं और से करी है यार, कहीं और से जो भी आपकी स्कूलिंग का हिसाब किताब है वो आपको बताना होगा। स्कूलिंग के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई एएफएमसी? आपने एएफएमसी को ही क्यों चूज़ करा, कोई और मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं करा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अक्सर पूछा ही जाता है। तो आपको अपना ऑनेस्ट आंसर देना होगा। इसमें आप किसी का सुना हुआ आंसर या कोरा पे पढ़ा हुआ आंसर देने में भलाई नहीं है। बेटर यही है कि आप अपना खुद का आंसर दें, आप क्यों एएफएमसी चूज़ करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई रैंक के डॉक्टर्स एंड जो भी होते हैं ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो आपको बहुत बारीकी से आंसर देना होता है और सच्चाई से। अदरवाइज वो जज कर लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो ये था कि वाई मेडिकल? मैंने मेडिकल क्यों चूज़ करा? तो उसका आंसर दिया था। इसके बाद क्योंकि मेरा नाम आकाश है, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि आकाश मिसाइल के बारे में बताइए, किस टाइप की मिसाइल है। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने बता दिया कि भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो बेटर है ये रहेगा कि आप अपने नाम से रिलेटेड चीज़ें भी एक बार देख लें। ओके, इसके बाद कई बार वो ये पूछ लेते हैं कि आप किस कॉलेज में और एडमिटेड हैं इस टाइम पर, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद ही होता है एफएमसी का। तो तब तक बहुत सारों को कहीं ना कहीं कॉलेज अलॉट हो चुका होता है। तो वो ये भी पूछ लेते हैं कि आप अभी तक किस कॉलेज में और आपने उस कॉलेज को क्यों चूज़ करा। ओके, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं और इंटरव्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट के लिए चलता है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं जाता। ठीक है, 50 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के। तो बस यही है इंटरव्यू के बारे में सब कुछ। ओके, होपफुली आपको डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।